तो बिजनेस का बेसिक फंडा ये है, एक लेवल के बाद में जाकर के आदमी अटक जाता है जब वो पैसे को खर्चने से पहले 1000 बार सोचने लग जाता है। सपोजिंगली अगर मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं ये सोचने लग जाऊं कि यार जो केला है वो 2 रुपए का भी आता है, तो 10 रुपए का केला क्यों यूज करना है? 8 रुपए अल्टीमेटली तो नाली में बह रहा है, किसी को पता नहीं कि 8 रुपए मतलब केले में फर्क नहीं पता लगने वाला 2 रुपए के केले में और 10 रुपए के केले में। बट जो उनका फंडा है, जो मैंने उनसे सीखा और मैं भी अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं, कि जो चीजें नहीं दिखती वो भी बिजनेस में बिकती है। कि एक डॉक्टर है जो कहता है कि यार मैं अपना ये जो साफ सफाई की चीजें हैं नहीं करता सफाई, क्या फर्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल एक डेंटिस्ट है, वो कहता है कि क्लीनलीनेस से किसको पता लगने वाला है कि मैंने 1 महीने पहले साफ किया था, 2 महीने पहले या आज किया था, स्टरलाइज उसको किया था या नहीं किया था। तो ये चीजें जो पेशेंट आ रहा है उसको नहीं पता लगने वाला, नहीं पता लगने वाला। ये सिर्फ उस डॉक्टर को पता है, उसके जमीर को पता है, उसके अंदर के इंसान को पता है, जिसकी वजह से उसका खर्चा भी बढ़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी। जब वो स्टरलाइज करेगा, वो सब केमिकल्स को यूज करेगा, तो पैसा लग रहा है, पैसा नाली में बह रहा है, जिसका किसी को दिख ही नहीं रहा, फिर भी वो पैसा जा रहा है। तो बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ वो चीजें मत करो कि लोगों को दिखाने के लिए, पैकेजिंग अच्छी कर दी लेकिन अंदर प्रोडक्ट में कूड़ा भर के दे दिया, तब आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हो भी गए तो खुश नहीं रह सकते, तो बिजनेस बेकार है, वो एक ढांचे की तरह है, ताश के पत्तों की तरह है। तो अगर बिजनेस में आपको सक्सेसफुल भी होना है, पैसा भी कमाना है और खुश भी होना है, तो आपको ये समझना है कि कुछ ऐसा करना है कि अंदर भी इस चीज में माय आइडल इज इन बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स स्टीव जॉब्स। उनका मैंने पढ़ा, मतलब ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन, ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो सिर्फ बाहर से डिजाइन पे काम नहीं करते थे। लोग होते हैं शॉर्टकट मारते हैं कि बाहर से एक डिजाइन बनाया और चेप दिया किसी को भी उठा करके। ही वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि अंदर जो सर्किट का डिजाइन होता था उसमें भी इतना अंदर तक जाते थे, मतलब 1-1 साल 2-2 साल लगा देते थे सिर्फ अंदर के सर्किट को डिजाइन करने में कि वो अच्छा लगेगा। उनकी कंपनी में लोग बोलते थे, सर ये तो किसी ने कभी खोलना भी नहीं है जिंदगी में सर्किट, तो ये तो सिर्फ हमारे उन लोगों ने देखना है जो टेक्नीशियंस है। एक नॉर्मल आदमी जो मैक यूज कर रहा है, आईफोन यूज कर रहा है, उसको थोड़ी पता अंदर का सर्किट कितना सुंदर है। वो होता था कि नहीं भाई, कोई नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूं। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को, टाइम को, सबको नाली में बहा दिया। बट he has become the most successful entrepreneur ever. मतलब there is nobody like Steve Jobs in the history of the universe. और मुझे नहीं पता आगे भी कभी कोई आएगा या नहीं आएगा उस लेवल पर। मतलब वो उस हद तक चले जाते थे चीजों को करने में कि जो नहीं दिख रहा किसी को भी, बट मुझे दिख रहा है तो मैं कुछ भी कर दूंगा। मतलब उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया, करोड़ों बहुत छोटा वर्ड है, अरबों खरबों रुपया बहा दिया ऐसी चीजें करने में जो आज तक आपको या मेरे को या किसी यूजर को पता भी नहीं है कि अंदर उन्होंने क्या किया हुआ, और जिससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर वो उसको नहीं भी करते, उसकी डिजाइनिंग में, अंदर की डिजाइनिंग में दिमाग नहीं भी लगाते, बाहर की भी डिजाइनिंग लगाते, तब भी वो आईफोन उतना ही बिकता जितना आज बिक रहा है। बट उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी टीम को दिखा, अंदर से उनको खुद को दिखा। तो जिस फेथ की, जिस बिलीफ की मैंने बात करी है बार बार, वो इतना स्ट्रांग हुआ कि उनके चेहरे पे आया कि मैं अल्टीमेटली इस दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा हूं। और जैसे ही वो फीलिंग आई, वो फीलिंग अब अल्टीमेटली लोगों तक पहुंची, उनको बताने की जरूरत नहीं थी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ऐसे हमारी कंपनी में, मतलब अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो फीलिंग का सारा खेल है। ऐसा नहीं कि और लोग नहीं कर रहे स्टॉक फोटोग्राफी का और ये सारी चीजें, बट हमारी फीलिंग है जिस वजह से हम नंबर 1 पे हैं। मतलब हम, जैसे एक हमारा जो अगर कॉम्पिटिटर है तो वो कहेगा कि यार एक काम करते हैं ना कि इस शॉट के लिए, एक शॉट के लिए ये इतना पैसा क्यों खर्चना है, ये काम तो 2000 रुपए में भी हो सकता है, इसमें ये 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, भाई कोई सेंस नहीं है। और सामने वाले को पता भी नहीं लगने वाला कि यहाँ पे 20,000 लग गया। तो मेरा सिंपल सा एक जवाब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे शूट होते हैं तो उसमें हम ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़े यूज करते हैं, जबकि हम ब्रांडेड यूज करने के बाद में लोगो हटा देते हैं, मतलब वो हम लीगली यूज नहीं कर सकते। तो एक टी शर्ट जो 50 रुपए की है, उसकी बजाय हम 5,000 रुपए की टी शर्ट यूज कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं लगने वाला। लेकिन मेरा सिंपल सा एक जवाब होता है, हमें तो पता है, हमें तो पता है ना हम क्या कर रहे हैं। एंड दैट टेक्स थिंग्स ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑलटुगेदर। जब वो वाइब्स हमारे अंदर से निकलती है, तो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो वो लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता ऐसा कुछ हो रहा है, बट दे फील सो अटैच्ड टू द कंपनी, दे फील लाइक कि यार ये जो है ना, देन वो चिपक जाते हैं। तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए इमेजेस बाजार इज नॉट जस्ट अ वेंडर। अगर आप पढ़ेंगे जाकर के हजारों मतलब टेस्टिमोनियल्स हैं हमारी साइट पे, यू विल फील दैट कि जो आपके इमोशंस है ना मेरे लिए एज अ पर्सन, वो उन लोगों के इमोशंस है फॉर इमेजेस बाजार। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कांट लिव विदाउट इमेजेस बाजार इवन फॉर अ सिंगल डे। वो जा करके इतने बुरे तरीके से चिपक गए हैं,
मतलब अब अगर हम अब अगर किसी वजह से हम बोल दें कि भाई साइट बंद रहेगी एक हफ्ते के लिए, आई एम श्योर कि हल्ला मच जाएगा कि हो क्या रहा है। मतलब नाउ दे आर एडिक्टेड टू इट। जैसे होता है ना कि अगर कोई आदमी कहीं जाता है किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में और वो उसका मन नहीं करता वहां से हिलने का, मतलब कि फील लाइक कि यार मैं कनेक्ट हो गया हूँ, बस ये यहीं पे रहूं मैं, जैसे हमारा कर रहे हैं। हाँ फॉर एग्जाम्पल मे बी। सो ऐसे ही उस स्पिरिचुअल बिजनेस को स्पिरिचुअलिटी को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो बिजनेस ऐसा बन जाएगा कि आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। जो एक होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ठीक है सेटिस्फाई कर दिया बस बहुत अच्छी बात है, तो बिजनेस हो गया। एक है कि उसको डिलाइट करना कि वो एक्साइटेड हो जाएगा कि ये है। एक है उसको कुछ ऐसा करना विच इज बियॉन्ड एक्साइटमेंट एंड विच इज बियॉन्ड डिलाइट, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, वो सोच ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि कहीं पर भी जा करके अपने को अटकना नहीं है, वेदर इट्स माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब, व्हाटएवर वी आर डूइंग। एज एन एम्प्लॉई हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन ऑन दिस साइड ऑल्सो एंड दैट साइड ऑल्सो, सो आई नो एज एन एम्प्लॉय हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर हमारे लिए ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, अरे इतना और कर दे, उतना और कर दे। बट कितनी बार होता है कि एज एन एम्प्लॉय हम बैठ करके ये सोचते हैं कि हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। इफ समबडी डज दैट तो बिलीव यू मी आई एम ऑन द अदर साइड, मतलब दैट मीन्स आई एम एन एम्प्लॉयर, वो चीज दिख जाती है, वो दिख जाती है। जो हम सोचते हैं ना कि नहीं दिखेगा, कि हम तो अकेले में करेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। जब बॉस आया देखने के लिए तो सामने दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वो भी पता लग रहा होता है उसको, बॉस को, कि ये कौन दिखाने के लिए कर रहा है, कौन अंदर से कर रहा है। और जैसे ही वो कनेक्ट बनता है तो वो जिंदगी भर कनेक्ट हो जाता है। ये भी अच्छा हो गया। कोई भी चीज़ अगर आपको किसी चीज़ की शुरुआत करनी है बिल्कुल जीरो लेवल से, और आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता, और आपको बस ये करना है कि मुझे डेफिनेटली ये चीज़ इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करनी है, तो उसकी जो जीरो लेवल से शुरुआत है वो आप कैसे करते हैं? What I do is, पहले वो जो लैंड है ना मैं उसको फर्टाइल करता हूँ। पहले मैं ये देखता हूँ कि वो एक आइडिया है, एक थॉट है, या मेरा बर्निंग डिजायर है, मतलब वो अंदर की आवाज है या एक आइडिया है। आइडिया बहुत आते हैं, मतलब एक दिन में 1000 आइडियाज आ जाते हैं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, लेकिन 1000 चीजें तो मैं नहीं कर सकता। सब कुछ करने की कोशिश करूंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा एट द एंड। तो आई जस्ट गो बाय माय इनर वॉइस। पहले मैं आराम से कुछ भी नहीं करता, ये भी नहीं रिसर्च करता कैसे करना है, क्या करना है। कुछ दिन के लिए मैं उसको छोड़ देता हूं और सिर्फ अंदर 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 जाके देखता हूं, मतलब बाहर कुछ नहीं करता, अपने अंदर चला जाता हूं कि ये जो चीज हो रही है ये है क्या, मतलब अल्टीमेटली मैं करना क्यों चाहता हूं। अपने नाम के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट देने के लिए, या कुछ और ऐसा है विच इज बियॉन्ड ऑफ दिस। तो जैसे ही जवाब मिल जाता है और पूरा पक्का जवाब मिल जाता है कि हाँ ये जो करने की वजह है ना ये कुछ है यार, मतलब देयर इज समथिंग, तो फिर मैं तब भी कुछ नहीं करता। देन आई जस्ट कीप ऑन रीइंफोर्सिंग इट। वो जो अंदर से जब मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ इसके पीछे इट्स समथिंग बियॉन्ड, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई टेम्पररी चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने आज करी और कल मर गई, मतलब दिस इज समथिंग टाइमलेस, कि जो मैं अगर 50 साल बाद पीछे मुड़ के देखूंगा तो मुझे लगेगा कि नहीं यार ये मैंने एक अच्छा काम किया, या खुद को अच्छा लगेगा देख करके। तो जब वो चीज पक्की हो जाती है तो अब मैं उसको पक्का करता हूं, क्योंकि अगर मैं अभी भी एकदम से शुरू कर दूंगा तो मैं डगमगा जाऊंगा। तो अब मैं उस बिलीफ को और स्ट्रांग करता हूं, मतलब उसको और पक्का करता हूं कि हाँ ये करना है करना है करना है करना है करना है। जब वो पनप जाता है ना और अंदर एक तरह कहते हैं कि ज्वालामुखी बन जाता है, तब फटता है वो। देन आई टेक अ स्टेप कि नहीं अब करना है, और फिर कैसे करना है तब तक मेरे को नहीं पता होता, बट फिर सारे रास्ते निकल आते हैं 2 दिन के अंदर, जो बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहे होते। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो पहले कभी हुई नहीं होती हिस्ट्री में कहीं पर भी, बट एकदम से सब साफ साफ नजर आने लग जाता है। हाँ ये करना है, क्योंकि मेरा बिलीफ क्या है कि सब कुछ आसान है, तो कुछ भी हो जाए सब आसान है। तो अब जब सब कुछ ही आसान है तो क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? इफ एवरीथिंग इज इजी और कोई बंदा बोले हाँ सब कुछ आसान है तो इसको बोला सब कुछ ही करो ना, नहीं सब कुछ आसान है लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। सो द पॉइंट इज वो कुछ भी क्या है, क्या वो एक चीज है उन 1000 चीजों में से जिसको पकड़ना है। पहले उसको पकड़ के पक्का करता हूं 10-15 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। जब वो पक्का हो जाता है, जब एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब मुझे लगता है कि अब मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, अब अगर मैं भी अपने आगे आकर के खड़ा हो जाऊं, पूरे 1000 लोग आकर के खड़े हो जाए, लाखों खड़े हो जाए, पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, दीवारें खड़ी हो जाए चारों तरफ से, अब मैं नहीं रोक पाऊंगा। देन आई टेक अ स्टेप।